ये क्या है भाई, और ये गाड़ी का कांच क्यों फोड़ रहा है? चलो सब बताता हूँ आज के बड़े ब्लॉग में। तो सबसे पहले अभिषेक मेरे घर पे आ जाता है और बोलता है आज अपन को चलना है लाल परेड। तो हम दोनों भाई निकल जाते हैं लाल परेड की ओर और चलते चलते पहुंच जाते हैं अनुराधा गली में। और अनुराधा गली में पहुंचने के बाद देखते हैं कि अभी यहाँ पर दुकानें खुली ही नहीं थी, आगे और पीछे दोनों की साइड दुकानें बंद थी। तो हम चलते चलते पहुंच जाते हैं फिर जस्तम चौराहा, और जस्तम चौराहे पे आकर देखते हैं कि बहुत भीड़ पड़ रही है। तो हमको लग जाती है भूख और हम चले जाते हैं फिर नाश्ता करने के लिए होटल पे। पर वहाँ पे बहुत जोर से भीड़ पड़ रही थी, इसलिए हम चले जाते हैं फिर दूसरे ठेले के पास और वहाँ से लगवा लेते हैं हम दोनों भाई दो समोसे। और दोनों समोसे खाने के बाद हम हो जाते हैं बिल्कुल तरीके से फ्री और निकल जाते हैं हम वापस जयस्तंभ। और फूलमाला वाली दुकान के साइड में हम खड़े हो जाते हैं और पकड़ लेते हैं टैक्सी। और टैक्सी पकड़ने के बाद अपन तो दोनों निकल जाते हैं लाल परेड की ओर। और रास्ते में पड़ता है अपना स्कूल क्रमांक 2, जहाँ पे हम पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई तो होती नहीं पर कर लेते हैं। और फिर पहुंच जाते हैं हम लाल परेड ग्राउंड में और अंदर चले जाते हैं हम दोनों लाल परेड ग्राउंड के। और वहां पर जाके देखते हैं कि एक नंबर व्यू था और चारों तरफ भीड़ थी। और हम दोनों देख रहे थे यहाँ पर कि हमारे दोस्त में अगर कोई मिल जाए तो ठीक है। फिर हम पहुंच जाते हैं ग्राउंड की ओर और वहाँ पे आके देखते हैं कि ये सभी लोग यहाँ पर लाइन से खड़े हैं, क्योंकि है ना हम लेट हो गए थे। यहाँ पे परेड पूरा हो चुका था, यहाँ पे बस होने वाली थी अब डांस की प्रस्तुति। उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ी देर खड़े रहते हैं और देखते हैं कि कुछ प्रोग्राम चालू होता है या नहीं। पर बहुत देर तक खड़े होने के बाद है ना सिर्फ भाषण ही सुनने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर है ना मोहन यादव जी का भाषण चल रहा था। और हम दोनों यहाँ पर जाके बैठ जाते हैं, सोचते हैं कि कितनी देर से प्रोग्राम चालू होगा। तभी आवाज आती है गाने की और हम देखते हैं बाहर की साइड तो प्रोग्राम चालू हो चुका था। और हम कुर्सियों में खड़े होकर वीडियो बनाने लगते हैं। हम प्रोग्राम देख ही रहे थे, तभी हमारे मोहल्ले के ये लोग आ जाते हैं। ये बोल रहे थे कि हम आपकी वीडियो देखते हैं, हमारे फैन है। तो हमने सोचा कि चलो इनको भी वीडियो में ले लेते हैं। तभी ये बहुत जोर से हंसने लगा था और हम दूसरी प्रस्तुति देखने के लिए चले जाते हैं फिर। ये प्रस्तुति यहीं पे खत्म हो जाती है। तभी ये बोलने लगते हैं कि घूमने के लिए चल रहे हैं। मैंने बोला बंदा कॉन्वेंट स्कूल का भी प्रोग्राम देख लेते हैं। तभी भाई बोलते हैं कि इनको निकल जाने दो, फिर अपन चल रहे हैं घूमने के लिए। तो ये निकल जाते हैं तो हम भी चलते हैं बाय बोलकर यहाँ बस और के खंडर देखने के लिए। यहाँ पर बहुत सारी टूटी बस पड़ी है, यहाँ पर फोटो शूट करते हैं पब्लिक। और यहाँ पर हमने बोला इनसे फोटो शूट करो, पर ये रील में देखने में लगते हैं और ये बकलोली कर रहा है। पर ये ना लड़का बोल रहा था आई लव यू बाबू, फिर हम बैठ जाते हैं इस बस में। बैठ के हम निकल जाते हैं घूमने के लिए दूर। और तभी हमारे सौरभ भैया के कुछ लोग आ जाते हैं उनसे मिलने के लिए। इनका मिलन तो होता रहेगा, हम भी कर लेते हैं थोड़ी मस्ती। और हम चढ़ जाते हैं इस बस के ऊपर और ऊपर से देखते हैं नजारा। तभी अब भी बोलता है कि मैं भी ऊपर आना चाहता हूँ। फिर हम बोलते हैं कि तू पहले इनका फोटो खींच दे। तो भाई हमको फोटो खिंचवाने के लिए यहाँ पर बैठ जाता है और अब भी से फोटो खिंचवाने लगता है। ये फोटो खींच ही रहे हैं, तब तक हम देख लेते हैं इस टूटी फूटी कार को। और इस कार के अंदर बैठ गया था भाई हमारा अंकु। और अंकु बैठने के बाद बोलने लगा तो मैं गाना सुनाऊंगा, तो मैंने भी सुना दिया। जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश को यारो कार में उगता हुआ पेड़ शेर में कह के अपनी ताकत बताने लगा। फिर ये अंकु क्या बोल रहा है कि इस गाड़ी को पलटा के मानूंगा, नहीं पलटी तो घूसा मार दिया उसमें। और फिर बोलने लगा लगे मोबाइल मेरे को। मोबाइल को छुड़काने के बाद करने लगे अब ये हवाबाजी और कार को फोड़ने की कर ली थी इन्होंने पूरी तैयारी। डंडा उठाया और मार दी कार के ऊपर और मार। हाँ, तो कार को फोड़ने के बाद हम लगा गए थे ग्राउंड के बाहर। और ग्राउंड के बाहर आने के बाद इंट्रोडक्शन कर ही रहा था कि अब भी ने इसके मूड में दे दो चांटे। और अब फिर अंकु को गुस्सा आई और अंकु ने फिर इसको घुसा दिया दीवार में। उसे घुसाने के बाद हम दोनों आ गए थे ग्राउंड घूमने के लिए दोबारा। और सौरभ भैया की गाड़ी उठा के हम निकल गए थे ग्राउंड घूमने। और चारों तरफ घूमने के बाद हम लोग फिर वापस घर की ओर निकलने वाले थे। उनको छोड़ दिया था अपने हाल पे और हम दोनों ने टमटम पकड़ी और निकल गए घर की ओर। और टैक्सी में बैठ के हम देख ही रहे थे चारों तरफ का नजारा। तभी हमने देखा यहाँ पे रोड पे प्रदर्शनी हो रही थी। बाद में पता चला यहाँ पे कोई प्रदर्शनी नहीं हो रही थी, यहाँ पर लड़कियां खड़ी थी अपने फोटो क्लिक कर रही थी। तो यहाँ पे ब्लॉग खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।